भाई नीरज पटेल जी, उसी तुलसी की रामायण में लिखा है कि सापत तारक करुष कहंता, सापत श्राप देने वाला हो, तारक मारने पीटने वाला हो, करुष कठोर शब्द बोलने वाला हो, सापत तारक करुष कहंता पूजन मित्र, कहां शब्द होता यहां तारक का अर्थ आज भी नए संस्करण में भी मारना पीटना ही निकाला गया। और ये मैं कहना चाहता हूं, उसी की दूसरी लाइन है, उसी की दूसरी लाइन है, सापत तारक पुरुष कहंता पूजन मित्र कहां शब्द होता, और उसी दूसरी लाइन है, पूजन मित्र से कपूरहीना पूजन शूद्र गुण ज्ञान पढ़ीना। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग आज फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, हिंदू शब्द किसी वेद में नहीं आया है, हिंदू शब्द किसी पुराण में नहीं आया, हिंदू शब्द किसी भी स्मृति में नहीं आया। हमने मनुस्मृति पढ़ी है, नारद स्मृति पढ़ी है, पराशर स्मृति पढ़ी है, और भी कई स्मृतियां पढ़ी है, किसी स्मृति में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां उनसे भी आगे आओ, तुलसीदास के रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हिंदू धर्म कैसे, हिंदू धर्म कैसे? सब पूछिए तो ये फारसी शब्द है, और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। हम उसको धर्म कैसे मान सकते हैं? और यह ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा क्यों गया? इसलिए कि 1931 की जातीय जनगणना, 1931 की जातीय जनगणना में ब्राह्मण की आबादी 3.5 थी। अगर इसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता तो 3.5 की आबादी वाला ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। 3.5 वाला आबादी का ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाता। इसीलिए अपने को बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए सब्जियों को भी जोड़ लिया, वैश्यों को भी जोड़ लिया, शूद्रों को भी जोड़ लिया, जिससे कि हम बहुसंख्यक बने रहे। चार बातें सुन लो। और इसीलिए हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है, वो ब्राह्मण धर्म है। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ने का भी टाइम होता है, तो जो जैसे आता है वैसे ही बैठता जाता है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे जूता में पालिश करने वाला हो, और चाहे उस जिले का बहुत बड़ा व्यापारी हो, या खन्ना सेठ हो, या नवाब हो, वहां पर सबको जैसे आएगा वैसे ही बैठने की व्यवस्था रहती है, कोई आगे पीछे नहीं बैठ सकता। यहां तो आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति, दलित समाज के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी तक को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। यह कैसा धर्म है? ईसाई की गिरजा घूमने चले जाओ, जब हम प्रार्थना के लिए चलाते हैं तो जैसे जिस क्रम में आता है वैसे ही उठा होता जाता है, प्रार्थना में बैठता है। मैं तो गुरुद्वारे में भी गया हूं, मैंने गुरुद्वारे में देखा जो जैसे आता है वो ऐसे ही अपना जगह लेके बैठता जाता है।
लेकिन यहाँ धर्म के ठेकेदारों ने व्यवस्था इतनी तगड़ी बना दी कि हमारे राष्ट्रपति सबको मंदिर में जाने से रोकने की ताकत हमको मिल गई है। ये हालात है। और हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे दलित समाज के लोग, तमाम लोग छतरी बनने की कोशिश करते हैं। आखिर छतरी बनोगे तो क्या? वहां भी आपको स्वयं करने का नीच नहीं बनना पड़ेगा। मनुस्मृति में किसी को लिखा गया है, पंचवर्षं ब्राह्मणं षड्वर्षं क्षत्रियः पिता पितरौ बीजानीया ब्राह्मण देवता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। आप लोग पिछड़ी समाज के लोग क्षत्रिय बनना चाहते हैं, वो इस बात को पहले से जान ले कि क्षत्रिय बनने के बाद भी 100 साल उम्र पूरा करने के बाद भी आपको 5 साल के ब्राह्मण को बाप बनाना पड़ेगा। इसीलिए मनुस्मृति ने पहले से लिख दिया है। तुलसी बाबा तो उसका हिंदी रूपांतर किए हैं। मनुस्मृति में पहले से लिखा हुआ है, शूद्रं कार्यं दास्यं क्रीडं अक्रीडं वा दान कैवल्यं ब्राह्मण पुरुषेण हुआ। यानी ये शूद्र, यानी आदिवासी दलितों से गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए, चाहे बेगारी में करें, चाहे कुछ दान लेके करें। ब्राह्मण स्वयंभू है, और कैसा स्वयंभू है? जो अपने मां के पेट से पैदा होने में भी नहीं करता। वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। क्या भी मानना है? आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? अब वही बोले, आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंघे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? नहीं। तो पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, और अपनी मां के पेट से पैदा होता है। वो चाहे भारत हो, लंका हो, चीन हो, थाईलैंड हो, जापान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, रूस हो, या कोई भी देश हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर जगह मां के पेट से ही बच्चा पैदा होगा। लेकिन यहाँ के भोगी और पाखंडी लोग अलग नियम बना देते हैं। कहते हैं कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बाहू से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। लगता है ब्रह्मा के शरीर में 4 किलो पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां जाए तो वहां से बच्चा पैदा कर देते। ये भोग, ये शराबा केवल आपको पूरा करने के लिए, आपको ठगने के लिए। ये ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म इसीलिए कहा गया कि गौसंख्या बनाना है और सभी लोगों से इनको चढ़ावा मिलता रहे, दान दक्षिणा मिलता रहे,
किसी भी आदिवासी दलितों पिछड़े को अगर कोई कहेगा तो मैं पुरजोर उसका विरोध करता रहूंगा। मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, दलित आदिवासी पिछड़ा या और कोई भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। यदि कोई अपमान करने की कोशिश करेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध करते रहेंगे। हम जानते हैं महिलाएं कभी मां के रूप में, कभी दादी के रूप में, कभी नानी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पति के रूप में जो सेवा करते हैं, कोई भी उनका कीमत अदा नहीं कर सकता। उनका योगदान समाज निर्माण में किसी से भी ज्यादा है। इसलिए महिलाओं का अपमान करने का कारण किसी को नहीं है। अगर धर्म के नाम पर महिलाओं को कोई अपमान करने की बात करेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध करेंगे। और साथियों, हमें खुशी है, मैंने तो अपने महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आज ये बात पूरे देश में फैली है। आज चट्टी चौराहे पर उसकी चर्चा होती, चाय की दुकान पर उसकी चर्चा होती, सचिवालय विश्वविद्यालय में इसकी चर्चा होती है, बुद्धिजीवियों के बीच में और गांव के अपने छोर पर खड़े हुए लोगों के बीच में भी इसकी चर्चा होती है। तो स्वाभाविक रूप से बात भक्ति की तरफ आ रही है। और फिर हम वही मिला गरीबियत उठा के देखिए, आज भी इसका नाम है हरगोही। हरगोही से हरगोही बना, हरगोही से हरगोही बना है। ये हरगोही को हमेशा सम्मान और सम्मान की लड़ाई में पूरे देश में सबसे अधिक खिताब मिलता रहा है। इसलिए जैसा कि हमारे भारत शास्त्र ने कहा कि आज जिस तरीके से मेरे आने पर यहाँ पर सरसों डालने की जगह नहीं थी, बाहर भी इतना भीड़ लगा थी, इसका मतलब है यहाँ पर खुले मैदान में रैली होनी चाहिए थी, लेकिन प्रचार का मतलब होने के नाते इन्होंने आपके इस पर हारने का आग्रह किया। लेकिन हर कोई के लोगों का जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में हर कोई कभी अगुवा था, आगे आने वाले समय में भी हर कोई अगुवा बन करके इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए हर कोई की उनकी आवाज संविधान बचाने का, हर कोई की उनकी आवाज आरक्षण बचाने का स्वाभाविक रूप से एक ऐतिहासिक शुरुआत है। एक ऐतिहासिक शुरुआत है और इसीलिए मैं आप सबको आए साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। संविधान और आरक्षण देना भी हम लोग के लोगों ने बना ली है, आपको बड़ी बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं आपसे कह देना चाहता हूं साथियों, आपकी संविधान है तो आपको धन धरती शिक्षा का अधिकार है। आपकी संविधान है तो आपका आरक्षण है। आपकी संविधान है तो आपका सम्मान और स्वाभिमान है। जिस दिन आपकी संविधान नहीं रहेगा, हम हजारों साल इतिहास के बीच में चले जाएंगे जिसमें हम गुलामी की क्रांति झेलेंगे। हिंदू राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग
लगे